कृष्णा जिनिंग परिसर में चल रहे श्री राम कथा में खूब भक्ति रस बरस रहा है। यहाँ कथावाचिका महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा गिरी वर्षा नागर द्वारा श्रद्धालुओं को कथा का श्रवण कराया जा रहा है, जिससे सुन श्रद्धालु भाव विभोर हो रहे हैं। कथा में गुरुवार को श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिए जाने का प्रसंग सुनाया गया, जिससे सुन श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, CSP ब्रजेश श्रीवास्तव, मंडी थाना प्रभारी अमृतलाल गौरी आदि मौजूद थे। क्योंकि ये चूड़ामणि अयोध्या से चल करके सुंदरकांड तक पहुंची है कि मात मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना क्यों। माता का आशीर्वाद है, जब तक हनुमान जाएंगे नहीं, जब तक चूड़ामणि लाएंगे नहीं है, तो फिर भगवान ने कहा है, उसको कोई नहीं हरा सकता। तो प्रभु मुद्रिका और जल्दी लांघ गए अचिर जनाए। तब माता सीता ने चूड़ामणि सुनिश्चित नहीं हो पाएगी, लीला थी तो चूड़ामणि प्रदान की। सब आनंद में है। अब रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा नंबर 12 में प्रवेश करने के लिए चलते हैं। जरा सावधान। अब आप उत्सव से, खुशियों से, प्रसन्नता होगी। अब तक आनंद है। राजा बनाया जाए। मंत्रिमंडल में बैठक की प्रस्ताव पारित हो गया। कब राजा बनाएंगे? गुरु जी कहते हैं सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है? उन्होंने कहा कि शुभ काम करने का कोई मुहूर्त। कब बनेंगे? कल। अब यहाँ से तो राजा का कहना हुआ, वहां से राम जी का मुस्कुराना हुआ। ऐसा क्या है जो राम जी मुस्कुरा दिए? एक बुद्धिजीवी और वरिष्ठ व्यक्ति बिना कारण के कभी मुस्कुराता नहीं है। राम जी मुस्कुरा रहे हैं कि राजा चाहते हैं कि मैं राजा बन जाऊं, लेकिन राजा को पता नहीं है कि मैं राजा बनूंगा आज नहीं, कल कल कल। तो देवताओं ने पूछा कल आप राजा बन जाएंगे तो रावण का वध कौन करेगा? देवताओं ने तुरंत मीटिंग कर ली। देखो नया प्रसंग है, आनंद आएगा, ठीक है ना। जैसे राम जी को कहा कि आप बनेंगे कल राजा, सावधान आप बनेंगे कल राजा। राजा दशरथ कह करके गए अपने कक्ष में कैकेयी के पास, कौशल्या जी के पास समाचार देने। तब राम जी अकेले थे। देवताओं ने आकर पूछा, संवाद हुआ। आप कहोगे कैसे संवाद हुआ? मालवा में महाकवि कालिदास संवाद में मेघदूत लिख सकते हैं कि बादलों से संवाद हो सकता है, तो क्या तुलसीदास जी राम जी और देवताओं का संवाद नहीं लिख सकते? संवाद हुआ। वो कहते हैं कि देवता लोग सब टेंशन में, बोले राम जी राजा बन जाएंगे कल। वास्तविक बात तो ये देवताओं को पता नहीं है कि अगली प्लानिंग क्या है। देवता 2-2 मिनट पे BP लो होता है, PP हाई होता है। क्यों? नहीं, बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूँ मैं। जैसे उन्होंने कहा राजा बनेंगे, देवता हैरान, कुर्सी तक बैठे हुए लोग, मेरी बात समझ रहे हैं ना? देवता हैरान, राम कल राजा बनेंगे, चलो चलो जल्दी चलो, भगवान से मिलने चलते हैं। 2 बार मिलने आए वो नारायण से, एक बार तो अवतार के पहले, एक बार वनवास के पहले। अवतार के पहले कब? लिख लीजिए, रामचरितमानस बालकांड 184 दोहा, 3री चौपाई। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। तो प्रकट हो गए भगवान। देवताओं ने कहा प्रभु संकट आया है। राम जी कहते हैं हाँ, तो रावण का वध कौन करेगा? राम जी गंभीरता से खड़े रहे, गंभीर है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। देवता कहते जल्दी बताइए, हम परेशान, चक्कर आ रहे हैं हमको। कल आप राजा, अब तो कुछ बचा ही नहीं। राम जी राजा बन गए तो लंका में क्यों जाएंगे? आप कल राजा बनेंगे, आप कल राजा बनेंगे, आप कल राजा बनेंगे। तो आपने राजा दशरथ से क्यों कह दिया कि मैं तैयार हूँ? आपको थोड़ा रुकना था कि थोड़ा समय ले लो, थोड़ा समय ले लो, थोड़ा समय ले लो। क्यों आपने कहा कि आप तैयार हैं? तो पीछे तक के बैठे लोग सावधान। राम जी क्या कहते हैं? हाँ, मैंने कहा है कि मैं कल राजा बनूंगा, लेकिन देवताओं आप शायद ये भूल गए कि आज से बड़ा कोई सत्य नहीं है, वर्तमान से बड़ा कोई सत्य नहीं है, और कल से बड़ा कोई झूठ नहीं है। व्यापारी लोग इस बात का प्रमाण देंगे। आज नगद, सुनिए ठीक बोल रही हो, आज नगद कल उधार। क्यों कल उधार? क्यों साहब? क्योंकि आपको भी मालूम है कल कभी आता नहीं है, आज आता है, कल नहीं आता।
तो देवताओं ने कहा आप राजा बन जाओगे तो रावण का वध कौन करेगा? राम जी कहते राजा बनूंगा पर कल। बोले कल मतलब? बोले राजा का कल कल है, मेरा कल 14 वर्ष के बाद लिखा जाएगा। उनके कल में और मेरे कल में अंतर है। वर्तमान से बड़ा कोई सत्य नहीं है और कल से बड़ा कोई झूठ नहीं है। भ्रम दिखावा ना कुछ नहीं है कल। मैं थोड़ी बोल रही हूँ। रामचरितमानस अरण्यकांड 38वां दोहा कौन बोल रहा है? आप लोग बताएंगे। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, वर्तमान से बड़ा कोई सत्य नहीं और जगत से बड़ा कोई सपना नहीं। भ्रम है कल। एक बात बताओ, अगर कोई कहे कि मैं कल ये करूंगा कल वो करूंगा तो फिर क्या मतलब है? बताओ। कल तो कभी आता नहीं है, आज आता है भैया। वर्तमान, फिर बोलती हूं, वर्तमान गढ़ता है इतिहास को। वर्तमान गढ़ता है इतिहास को। कल के पन्नों पर केवल लंका जलाई जाती है, इतिहास नहीं बनाए जाते। मैं स्वर्ग तक की सीढ़ी बनाऊंगा। सब पूछते कब बनाओगे? रावण कहता क्या बोलता बताओ? बस कल 8 बजे अलार्म बोलता रहता है। फिर मम्मी आती है, बेटा उठ जा, तूने तो संकल्प किया था 5, 6, 7 उठ जा। मम्मी उठूंगा पर कल से। 27 वर्ष तक कैकेयी किनके साथ रही? जल्दी बताइए। राम जी के साथ। कई बार लोग कहते हैं कि जो सत्संग नहीं करता उसको क्या करना चाहिए, जो मंदिर नहीं जाता उसको कहाँ जाना चाहिए, जो पूजा नहीं करता उसको क्या करना चाहिए। सवाल समझ में आया? मेरा बेटा कथा में नहीं आता उसको क्या करना चाहिए, मेरा बेटा मंदिर नहीं जाता उसको क्या करना चाहिए, मेरा बेटा अच्छे लोगों के साथ नहीं बैठता उसको क्या करना चाहिए, मेरा बच्चा संतों के साथ नहीं बैठता उसको क्या करना चाहिए। तब मैं कहती हूँ आपके बेटे का या किसी का भी संत के साथ बैठना ज्यादा जरूरी नहीं है, आपके बेटे का साधु के साथ बैठना ज्यादा जरूरी नहीं है, आपके बच्चे का अच्छे लोगों में बैठना ज्यादा जरूरी नहीं है, आपके बच्चे का बुरे लोगों में बैठने से बचना ज्यादा जरूरी है। 27 साल कैकेयी रही श्री राम के साथ। 9 दिन की राम कथा, 7 दिन की राम कथा, 3 दिन की खाटू श्याम कथा, साप्ताहिक भागवत अनुष्ठान, साप्ताहिक शिव पुराण की कथाएं, उसमें लोग 7 दिन तक बैठते हैं तो उनका जीवन सुधरता है। लेकिन अगर गलती से ये सब आप ना भी कर पाओ तो कोई बात नहीं, फिर भी दिक्कत नहीं है। लेकिन भलू बर बास, सुंदरकांड पढ़ने वाले लोग चौपाई पूरी करेंगे। भलू बर बास नरक करता का, दुष्ट संग जनी देव विधाता। अगर संतों के साथ बैठोगे तो आप तर जाओगे, बेशक साधुओं के साथ बैठोगे आप तर जाओगे, सत्संगति करोगे आप सुधर जाओगे। लेकिन सावधान, सत्संगति नहीं भी कर रहे तो कोई बात नहीं, कुसंगति कर लोगे तो सत्संगति से हम तरते हैं, कुसंगति से 7 पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है। पांडाल के लोग तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम को 14 वर्षों का वनवास। बात खत्म। समझ में आ रही है मेरी बात? ये सुना राजा दशरथ मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़े। अब आसन पर नहीं, जमीन पर आ गए। अगर आप इस कथा को केवल कथा सुन रहे हो तो फिर आप पूरा नहीं सुन रहे। मेरी भावना कभी कभी ऐसी इच्छा होती है कि उछल कर सामने आ जाऊं मैं। ये प्रसंग ही ऐसे, मैं क्या करूं? मैं कथा करती नहीं हूं, मैं कथा को जीती हूं। प्राण है ये मेरा, मेरे जीने का एकमात्र सहारा है। तो आपके लिए श्रोता है तो आपके लिए कथा होगी, पर मैं तो डोंगरे जी महाराज को अपना अनुशासन मानते हुए सोचती हूँ कि स्वांत सुखार, खुद को आनंद आना चाहिए कथा में। फिर कोई क्या कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो बोल रही हूँ उसी भाव से सुनना, और जो मैं बोलने जा रही हूँ वो सुनने के बाद अगर ना आप पूछ लो तो फिर क्या आपने राम कथा सुनी और आप क्या श्रोता बने। सावधानी से सुनना। राजा दशरथ गिर पड़े जमीन पर। कहाँ आ गए? जमीन पर।
गिरे, मुकुट गिर गया, गिर गए। कैकई ऐसे खड़ी हो गई। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, कथा यहाँ से शुरू होती है। बहुत मनाया, मान जाओ कैकई। 28 दोहे की पहली चौपाई में दशरथ जी ने वरदान सुना। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 याद रहेगा, घर जाके आज खोलना रामायण। 35 दोहे की तीसरी चौपाई में सरेंडर कर दिया। समझाया बहुत, 4-5 दोहे तक समझाया बहुत कि मान जाओ, ये अयोध्या उजड़ जाएगी, ये हो जाएगा, कैकई ऐसा मत करो। कैकई नहीं मानी कि आप भूल गए क्या कि रघुकुल रीति प्राण जाए पर, भूल गए क्या आपको याद नहीं, क्या आप जानते नहीं, क्या आपको पता नहीं, क्या आपको ध्यान नहीं, क्या भगीरथ को भूल गए, क्या हरिश्चंद्र को भूल गए, क्या शिवी को भूल गए, क्या दिलीप को भूल गए, क्या अंशुमान को भूल गए, क्या अज को भूल गए, क्या पृथु को भूल गए, क्या इक्ष्वाकु को भूल गए, क्या सूर्यवंश का प्रताप भूल गए। मुझे वरदान दीजिए राजन। राजा आ गए जमीन पे और रामचरितमानस अयोध्या कांड 35वां दोहा, दूसरी तीसरी चौपाई। तब राजा दशरथ कहते हैं सावधान। ना, कैकई से नहीं बोल रहे, नागदा के लोगों से बोल रहे हैं राजा दशरथ। उनका संदेश है, आपको बता दूं क्या? लाखों साल पहले राजा दशरथ नागदा के बंधुओं से, नागदा की माताओं से एक चिट्ठी लिख करके गए। वो चिट्ठी मैं खोल रही हूं। राजा दशरथ ने कहा, कैकई सावधान, समय फिर बदलेगा। 14 वर्ष के बाद राम फिर आएगा। खंडहर उजड़ी हुई अयोध्या फिर बसेगी। तारे फिर टिमटिमाएंगे, चांद फिर खिलेगा, फिर सूरज होगा। एक गगन में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, फिर सब होगा, फिर आनंद होगा। तो फिर क्या नहीं होगा? बोले तोर कलंक। रामचरितमानस की सुंदर चौपाई है ये, 35वां दोहा, दूसरी चौपाई। और 2 और 3 दोनों चौपाइयां वैश्विक हैं। सावधान, तोर कलंक मोर पछताऊ। नहीं, इसको ऐसे मत सुनिए। नागदा के लोगों के लिए क्या मैसेज है? ये मैसेज है, राजा दशरथ कहते हैं, मैं चक्रवर्ती सम्राट कहाँ था? बोले सिंहासन पर। अब कहाँ हूँ? बोले जमीन पे। सूत्र जीवन में याद रखना। राजा दशरथ कहते हैं नागदा के लोगों से कि जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो 2 गलती कभी मत करना। क्या? कि एक तो खुशी में ज्यादा कभी उछलना मत। अगर मैंने उस दिन कैकई को 2 वरदान न दिए होते ज्यादा खुशी में, तो आज मुझे रोड पर या जमीन पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। खुशी में ज्यादा उछलना मत और दुख में कभी फिसलना मत। इसी को राम कथा कहते हैं। मेरे पिताजी कौन है? और थाने में बैठ करके फोन लगवाना। मैं गलत बोल रही हूँ और ठीक बोल रही हूँ? तालियों से बताओ। तो पुलिस वाले लोग, प्रशासन के लोग कहते हैं कि हमको क्या बोलते हो? क्या आप जानते नहीं हो कि मेरे पिताजी कौन है? अगर आपके पिताजी इतने महान हैं तो ये तो गलत काम करने से पहले तुमको सोचना चाहिए था कि तुम्हारे पिताजी कौन है। मैं ये काम करूंगा तो थाने में जाकर के बेल करवाने आएंगे तो कितना बुरा लगेगा। मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ? मैं 5 दिन में जितने अतिथि आए हैं मैं सबका आभार करती हूँ, लेकिन आज के अतिथि मैं उनका सम्मान इसलिए नहीं कर रही कि वो मेरी राम कथा में आए हैं। मैं भारत के उन 2 सेवकों का सम्मान हर कथा में करना चाहती हूँ जो आज इस भीड़ के बीच में अगर बैठे हुए हैं। अगर आज आप इस भीड़ में बैठे हुए हैं तो उसका सबसे बड़ा धन्यवाद पुलिस प्रशासन को दीजिए। अगर ये कोरोना काल में डंडा लेकर खड़े नहीं रहते तो आप आज यहाँ भीड़ में बैठे नहीं रहते। जोरदार ताली बजाइए एक बार। देश के तमाम पुलिस प्रशासन और डॉक्टर्स के लिए जोरदार ताली बजाइए। और बड़े बड़े डॉक्टरों से ज्यादा सावधान, कोरोना काल में 2 लोग काम आए। एक तो हमारे पुलिस के लोग जो खुद खतरे में रह करके आपको बचाते रहे,
और दूसरे वो डॉक्टर जिनको आप गांव में झोला छाप कहते हैं, लेकिन अगर वो झोला छाप डॉक्टर गांव-गांव में नहीं होते तो मरने वालों का आंकड़ा हजारों में जा सकता था। वो डॉक्टर जो आपके एक फोन पर आपके घर आते हैं उनका सम्मान कीजिए। आपके गली के डॉक्टर, मोहल्ले के डॉक्टर आपके लिए तैयार रहते हैं। और सम्मान कीजिए पुलिस प्रशासन का, जो कोरोना काल में अगर वहां खड़े नहीं रहते तो आज आप यहाँ भीड़ में बैठे नहीं रहते। भागी जेपी तुमार बच्चन अनुरागी, मैं जाऊंगा और मैं तैयार हूं। राम जी तैयार हुए। राम जी तैयार हुए तो लक्ष्मण भैया आए, मैं भी साथ में जाऊंगा। बहुत बार हमने इस प्रसंग को सुना है, पर ये जो कथा आज हमने सुनी है ये जीवन में याद बांध कर ले जाना। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं भी जाऊंगा। समझ में आया आपको मैंने क्या बोला है? हो ये वही जो प्लानिंग। अब राम जी मुस्कुरा रहे हैं, इसके साथ कथा को पूर्णता की तरफ ले जाऊंगी। अब राम मुस्कुरा रहे हैं।